नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। अब चूंकि रात आज ऑफिस से जब लौटा हूं मैं तो बहुत देर हो चुकी है और इसलिए पूरा सेटअप लगा पाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार वीडियो ऐसे ही बना लिया जाए, लेकिन क्योंकि ये बनाना वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद पता नहीं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शायद इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इमरान खान इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से मुश्किल में फंसे हैं। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल डीजीआईएसपीआर है, यानी कि आर्मी की जो मीडिया विंग है, उसके डीजीआईएसपीआर हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार। उन्होंने बाकायदा अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भारत से छोड़ी गई एक सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में जाकर गिरी है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात बाबर इफ्तिकार कह रहे हैं, ये खुद उन्हें नहीं पता है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, पाकिस्तान के अखबारों ने ये जो खबर आई है कि भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई है और वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बाबर इफ्तिकार ने ये बताया है कि कैसे सिरसा से छोड़ी गई मिसाइल और वो मिसाइल जाके गिरी है मियांवली, अब जो भी इलाका है वहां पे गिरी है। तो चलिए जरा देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी अखबार और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कहा क्या जा रहा है। पहले ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर इसकी धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूं, पाकिस्तानी अखबार है डॉन की ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। डॉन में जो पहली खबर लगी है वो ये नहीं है। डॉन में जब आप नीचे आएंगे, हाँ, डॉन में यहां पे अब खबर लगी है कि इंडिया टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन मियां चन्नू सेज डीजीआईएसपीआर आफ्टर इंडियन प्रोजेक्टाइल फॉल्स इन पाकिस्तान। अब ये डॉन ने खबर छापी है इनके स्टेटमेंट की वजह से। इसके बाद चलते हैं, पाकिस्तानी एक और अखबार है इंटरनेशनल द न्यूज़। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें तो खबर इधर नहीं कहीं दिख रही है, हाँ यहाँ पे दिख रही है कि भाई इंडियन प्रोजेक्टाइल एंटर्ड पाकिस्तानी एयर स्पेस कॉज डैमेज डीजीआईएसपीआर। ठीक है, ये खबर यहाँ पे दिखा रहे हैं। वैसे ही द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है वहाँ का अखबार, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे डीजीआईएसपीआर से जुड़ी खबर है, वो है आर्मी हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स डीजीआईएसपीआर। और मुझे कहीं ये खबर नहीं दिख रही है कि भारत के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में जाकर गिरी है। ऐसी मुझे कोई खबर नहीं मिल रही है। हो सकता है कि इसी के भीतर हो। इसको ओपन करके देखता हूँ। ओपन होने में टाइम लगा रही है, लेकिन मैंने देख लिया। यहाँ पे इन्होंने कहा है नहीं है। हाँ, यहाँ पे बीच में, नीचे यहाँ पे बीच में खबर दी गई है कि उन्होंने कहा कि कोई, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिरसा से छोड़ी गई थी हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हालांकि ये कह रहे हैं कि टर्म्स द ऑब्जेक्ट अ सुपरसोनिक मिसाइल, ही सेड दैट ए डिटेल्ड इंक्वायरी इज बीन अंडरवे, और ये जानकारी दे रहे हैं। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या बोला था डीजीआईएसपीआर ने, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले अखबारों में देख लेते हैं कि अखबारों ने, इतनी बड़ी घटना हो गई कि भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ दिया, वो पाकिस्तान में इतनी दूर जाके गिर गई और कोई हल्ला हंगामा नहीं मचा। रात में, मतलब ये बहुत लेट से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, करीब मुझे लगता है कि 15-16 घंटे बाद इस इंसिडेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो अब ऐसा कैसे हो गया है, वही मैं अखबारों में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स हैं, कि उन्होंने कितनी प्रमुखता से इस खबर को छापा है, कि उन्होंने कितनी तरजीह दी है इस खबर को। क्योंकि भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर भारत की एक मिसाइल गिर जाए, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा हो। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह प्रमुखता दी गई है पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स में। अब ये है डेली टाइम्स है वहां का, यहां पर भी मैं खबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां पर भी मुझे ये खबर जो है वो कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, यहां भी कहीं खबर वो मुझे दिख नहीं रही है। इसके बाद आते हैं, पाकिस्तान टुडे है। पाकिस्तान टुडे में शेख रशीद की कोई खबर है, और इसके अलावा मुझे तो खबर कहीं नहीं दिख रही है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी खबर है कि भारत की मिसाइल, वो भी सुपरसोनिक मिसाइल, पाकिस्तान में जाकर गिरी है, और पाकिस्तान टुडे की वेबसाइट पे वो खबर ही नहीं है। इसके बाद हम आते हैं द नेशन पर। द नेशन पर यहां पर खबर है कि इंडिया शुड गिव, नेशन ने खबर दी है कि भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड गिव एक्सप्लेनेशन ऑन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दैट क्रैश्ड इन मियां चन्नू डीजीआईएसपीआर।
अब देखिए यहाँ पे जो DGISPR ने कहा है कि भाई इंडिया इस पर एक्सप्लेनेशन दे कि भाई ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, ये कैसे आकर गिरा है वहां पर। तो ये द न्यूज़ का है। जियो न्यूज़ पर मैं जब जा रहा हूं तो जियो न्यूज़ पर भी, हाँ यहाँ पे ये खबर है, मतलब प्रमुखता से नहीं है, नीचे खबर दी हुई है, प्रमुखता से नहीं है। यहाँ भी सेम हेडलाइन है जो DGISPR ने कहा है कि इंडियन प्रोजेक्टाइल एंटर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस। बस ये है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार सेज पाकिस्तान वाज क्लोजली मॉनिटरिंग फ्लाइट पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर इट फेल इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। तो ये तो खबर हो गई जी कि ऐसी कोई चीज गिरी है। तो चलिए इस पर मैं आपको सुना देता हूं कि DGISPR क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं और फिर इसके ऊपर मैं बाकी चर्चा करता हूं। Whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी या कोई इस तरह की चीज नहीं कर रहे। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट नीड्स टू बी डन। हमारी अपनी भी डिटेल्ड इंक्वायरी अभी चल रही है, वी आर स्टिल लुकिंग इनटू थिंग्स, फोरेंसिक्स हो रहे हैं। इस वक्त तक जो हमने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि AVM साहब ने बताया कि इट वाज अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहां पे भी हमने इसको पिक कर लिया right from the start. We continuously kept monitoring, and the moment it started taking a turn towards the Pakistani territory, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे SOPs के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे। टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था, और उस दौरान जो एक्शंस करने थे वो हो गए थे। वी एग्जैक्टली न्यू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। उससे थोड़ी देर बाद जो करीब तरीन हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन था उसकी फोर्सेस वहां पे पहुंच गई, और उसके बाद जो फर्दर इसको रिट्रीव किया गया और फिर एयरफोर्स ने इसको आगे टेक ओवर कर लिया। सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट। वी डिटेक्टेड इट ऑन टाइम एंड वी कुड टेक केयर ऑफ दैट। हालांकि अभी तक खबर, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि भारत की तरफ से इस पर रिएक्शन क्या दिया गया है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। हाँ, शिव अरूर हैं, काफ़ी जाने माने डिफेंस के रिपोर्टर हैं, उन्होंने दिया है कि भाई पाकिस्तानी मिलिट्री क्लेम्स एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट एन इंडियन प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम सिरसा हरियाणा एंड ट्रेवलिंग एट मैक 3 इम्पैक्टेड 120 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 120 किलोमीटर अंदर ये सो कॉल्ड इंडियन प्रोजेक्टाइल, जिसे सुपरसोनिक मिसाइल कह रहे थे DGISPR, वो 120 किलोमीटर अंदर गई है 3 मैक की रफ्तार से। ये खबर देखिए करीब 17 घंटे पहले, मतलब ये सुबह, मतलब इस समय रात के 1 बज रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि दोपहर के 1 यानी कि 12 घंटे और उससे भी 5 यानी कि सुबह 7 बजे ये खबर आ चुकी थी। तब कहा गया, डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया कि ट्रेनर क्रैशेस इन मियां चन्नू। इसमें बताया गया है कि एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट था जो क्रैश हो गया मियां चन्नू में, खनेवाल डिस्ट्रिक्ट में वेंसडे नाइट को, और जो इसमें अकेला सर्वाइवर था, मतलब जो अकेला बंदा था वो सेफ है, उसको कुछ नहीं हुआ है। और ये सोर्स भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू लोकल्स एंड रेस्क्यू ऑफिशियल्स द एयरक्राफ्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो ट्रेनिंग के में इस्तेमाल होता था, और कोल्ड स्टोरेज है कोई चक 115, वहां पर जाकर बीच खेत में ये क्रैश कर गया है। और इन खबर के मुताबिक, डॉन के मुताबिक, पायलट जो है वो सेफ है और वो टाइमली उसने इजेक्शन कर दिया था जेट से, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए, अब ये खबर इन्होंने डॉन ने दी है, ठीक है, कि ऐसा हुआ। अब ऐसा क्या हो गया कि भाई शाम होते होते और रात में DGISPR की करीब शाम को, मुझे लग रहा है कि 10 बजे के करीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं DGISPR, और उसमें ये बताते हैं कि भाई भारत का प्रोजेक्टाइल था और ये सुपरसोनिक मिसाइल हो सकता है। जांच कमेटी बना दी गई है, जांच कमेटी इसकी जांच करके बताएगी क्या है।
अब क्या कहूँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल मेरे मन में उठे उससे पहले पाकिस्तानी पत्रकार हैं कमर चीमा, उन्होंने सवाल उठा दिए जो मैं सवाल पूछना चाहता था। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन इज हाउ दिस मिसाइल केम 124 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। मतलब वही शिवरू कह रहे हैं कि 120 किलोमीटर, ये कह रहे हैं 124 किलोमीटर। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मिसाइल 124 किलोमीटर पाकिस्तानी इलाके में कैसे आ गई। इनका दूसरा सवाल है कि पीएम खान सेड ही विल आस्क एयरफोर्स टू शूट डाउन एनी सच ऑब्जेक्ट और ड्रोन। पीएम खान के बारे में बता रहे हैं कि इमरान खान ने पहले ही कहा था कि अगर एयरफोर्स को वो कह चुके हैं कि वो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट या ड्रोन हो उनको शूट डाउन कर दे, मतलब उनको आदेश है पहले से। अब इस पर ये सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई वॉज दिस जस्ट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और समथिंग विल बी डन इन फ्यूचर। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये क्या इसका फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ा है, और दिस कुड हैव बीन आर्म्ड सुपरसोनिक मिसाइल। और वो कह रहे हैं कि क्या ये सुपरसोनिक मिसाइल मतलब कैसे। और उसी के नीचे वो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पूरा बताया गया कि कैसे सिरसा से उड़ा और कैसे उसने बॉर्डर को पार किया और कैसे वो वहां पर पहुंच गया और कैसे वहां पे जाके वो मिसाइल गिर गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है। अब आप ही सोचिए कि ये चीज कैसे हो सकती है कि 124 किलोमीटर अंदर चल गए। और भारत कोई गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है कि भाई वो कोई भी चीज ऐसे ही मिसाइल जैसी चीज वो फायर कर दे पाकिस्तान के ऊपर। मतलब ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो गया। अगर किसी एक देश ने दूसरे देश पर मिसाइल फायर कर दी, वो चाहे गलती से हुई हो, चाहे अनजाने में हुई हो, या किसी टेस्ट के दौरान ऐसी घटना हो गई हो, तब भी ये एक्ट ऑफ वॉर है। और इस पर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुपचाप बैठे रहे 17 घंटे तक। अब आप सोचिए 17 घंटे बाद DGIS पर पता, ये ठीक वैसा ही हो गया है जैसे F-16 मारा गया था ना, और उसमें 2 पायलट गिरे थे। तो वो कह रहे थे कि भाई पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं 2 पायलट पकड़े हैं, फिर इमरान खान ने भी कह दिया 2 पायलट पकड़े हैं, फिर शाम होते होते वो कौन थे अपने भाई DGIS पर उसमें, गफूर आसिफ गफूर, उनको फिर ऐसे ही उन्होंने बयान बदला कि नहीं 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 एक ही पायलट था, एक ही पायलट पकड़ा गया था और हमने एक ही विमान शूट डाउन किया है। अब ठीक है, जो इनके अगले DGIS पे आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही ताना बाना बुन रहे हैं। अब देखिए साफ साफ कि 17 घंटे बाद ये PC करते हैं, 17 घंटे पहले की घटना है, और ये PC करके रात में बताते हैं कि नहीं जी वो तो इंडियन मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इसमें सच्चाई कितनी है अब ये कह नहीं सकते, क्योंकि भाई देखिए ये पाकिस्तानी अखबार ने ही सुबह सुबह रिपोर्ट किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 घंटे हो गए, उसने अखबार ने रिपोर्ट किया है। और ये अखबार यहाँ पर है, उसका लिंक दे दूंगा, शायद बाद में डिलीट हो जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि वो एक प्राइवेट प्लेन था और ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब इस पर कुछ विजुअल्स भी आए हैं। अब जैसे ये अजमत उल्लाह हैं, कोई एंड्रॉयड iOS है, पता नहीं कहाँ के, कोई एक ट्विटर है। अब ये दिखा रहे हैं कि भाई ये जब वो गिरा है यही तस्वीर थी, इसी की तस्वीर आई थी, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ट्विटर पर यही तस्वीर है। अब ये लग तो नहीं रहा है कि मुझे किसी सूरत से ये मिसाइल तो नहीं लग रही है, मुझे तो ये मिसाइल नहीं लग रही है। अब ये क्या है अब ये कुछ कह नहीं सकते। ये शायद उसी वक्त की है जब ये रात में गिरी होगी। ये वेंसडे रात की बता रहे हैं कि वेंसडे रात में ये गिरा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये राफेल का ड्राइवर एक और वीडियो है जो ये इसमें उन्होंने डाला है। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਫਸ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼। चेक करो जनाब, पता नहीं नींद आई थी, रनवे तो थल्ले ही लाता है। ये तो मुझे ड्रॉप टैंक की तरह लग रहा है, ये किसी फाइटर जेट का हो सकता है, ये ड्रॉप टैंक ही है फाइटर जेट में। लेकिन इस वीडियो की जो सत्यता है मैं ये कह नहीं सकता कि ये वीडियो सही वीडियो है या नहीं है ये, लेकिन ऐसा दावा है कि उसी का वीडियो है। अब ये दावा कितना सच है मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि भाई ये वही वीडियो है। लेकिन अब बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई जब इतनी बड़ी घटना थी तो फिर पाकिस्तानी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उन पर भी बड़े मतलब नीचे खबर दी गई है कि चलिए ठीक है ऐसा हुआ वैसा हुआ। कैसे अब इस पे क्या क्या, अब इनके मुताबिक तो वही कह रहे हैं कि भाई कि एयर वाइस मार्शल तारिक जिया टोल्ड दैट मीडिया दैट टाइम द प्रोजेक्टाइल वाज, ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड देखें तो ये 40,000 फीट पे था और एयरलाइंस जो होती हैं वो 35,000 से 42,000 फीट के बीच उड़ती हैं, तो ये सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स मतलब ये ख़तरा था और ये इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या है। अब देखिए क्या कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग राइट नाउ, अ रीजनेबल नेशन, वी विल वेट फॉर इंडिया टू रिस्पॉन्ड।
अब मुझे नहीं लगता कि यार इंडिया की तरफ से ऐसा किया जाएगा, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि भाई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हमारी सेना नहीं है। लेकिन अब ये तो दावा यही कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनके दावे पर पूरा शक हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब इसमें कई जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब सही से मिल नहीं रहे हैं। वो फ्लाइट लेके मिसाइल जो है आपके एयर स्पेस में घुस गई, आप देखते रहे, आपने उसको मार के क्यों नहीं गिराया, वो कैसे आके गिर गई। मान लीजिए कि अगर ये मिसाइल होती और बड़ा वॉरहेड लेकर जा रही होती और वो आके गिर गई होती तो कितनी भारी तबाही मच सकती थी। आप इस बात को सोचिए। और रोक नहीं पाते, पीएफ के लोग नहीं रोक पाए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग इसको नहीं रोक पाए। इट मीन्स कि आपके एयर डिफेंस में फिर लूप है भाई। आपके एयर डिफेंस पर सवाल उठते हैं कि अगर कोई मिसाइल आई तो आप उसमें से आपका HQ-9B अभी लिया है आपने एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उससे आपने क्यों नहीं मार गिराया? प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कराची में भी ऐलान किया था कि अगर कोई ग्राउंड अटैक होता है तो मैं एयरफोर्स को ऑर्डर करूंगा कि तैयार मार कराए, ड्रोन तैयार है। जो है आया कोई खतरात किस तरफ से ज्यादा हमें खतरा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है वहां पे कराची में? उन्होंने आई थिंक एक जनरल बात की है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जनरल साहब, एक तो नवीद अकबर साहब ने पूछा था कि क्या हमने उसको गिराया, अगर वो पता चल जाए। मार गिराने वाली जो आप बात करें, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट खुद गिरा है, बट वी वर ट्रैकिंग इट एंड वी वर वेरी वेल अवेयर कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब या तो अगर ये प्रोजेक्टाइल इंडिया से आया है तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मिसाइल आ गई और आपके पास रोकने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है, कोई हथियार नहीं है कि इंडियन मिसाइल आप रोक दी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपका एयर स्पेस तो बिल्कुल मतलब हमारी मिसाइलें अगर जाने लगे उधर तो आपके एयर स्पेस से तो रेसिस्टेंट ही नहीं मिलेगी। आप सोचिए तो फिर तो आपका एयर डिफेंस क्या कर रहा था? उसने उसको गिरने कैसे दिया? उसने उसको मारकर क्यों नहीं गिराया? आप ड्रोन मारकर गिरा दे तो आप यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता आप में नहीं है। DGISPR के मुताबिक अगर मैं मान लूं इस बात को कि भाई भारत की तरफ से मिसाइल आई और वो देखते रहे कि पिक कर लिया, हमने पता था कि कहां से फायर हुई है, क्या हुआ है, सिरसा से फायर हुई, तो सिरसा से फायर होकर 124 किलोमीटर अंदर जाकर वो गिर गई, तो आपने उसको हवा में ही क्यों नहीं मार गिराया? भाई सोचिए आपके एयर डिफेंस में कितना बड़ा लूप होल है, कितनी बड़ी कमजोरी है। या तो आप लोग फिर से सो रहे थे कि आप लोगों को मिसाइल दिखी नहीं और अब पूरा प्लान बताया जा रहा है कि देखिए जी अब तो गड़बड़ी हो गई, अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है कि जी हम तो अब इंडिया से जवाब मांगेंगे और ऐसा हो गया वैसा हो गया। या फिर कोई चीज ऐसी है जो आप छुपा रहे हो, आपने कुछ ऐसा कहा है जो ब्लेम कर रहे हो आप इंडिया पे, आप इंडिया पे ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम करोगे तो सबूत दोगे। भाई आपके ब्लेम तो वैसे ही होते हैं जैसे वो दूसरा बंदा था पायलट, दूसरा बंदा कौन था वो आज तक पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। और ऑफिशियल्स बयान आए थे उस पर, आपके PM से लेके आपके DGISPR तक, और अब ये ऐसा बयान आ गया। अब तो ये देखना पड़ेगा कि भाई भारत की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है और क्या कहा जाता है। लेकिन अभी भी ये डिलेमा में है, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई चीज इंडिया से फायर की गई होगी पाकिस्तान की तरफ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। और अगर फायर की गई होती, अब कह रहे हैं कि रात में फायर की गई है, तो भाई इसका मतलब है कि भाई आपका एयर डिफेंस बहुत कमजोर है और बहुत आसानी से आपके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया जा सकता है। फिर हमें मिसाइल ही मार के काम हम चला लेंगे अगर कल को युद्ध होता है और कल को ऐसी चीज कोई होती है तो। अब देखिए एक और चीज है। अब द नेशन के मुताबिक कह रहे हैं कि भाई इसने, अच्छा पाकिस्तान के भीतर 124 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो 260 किलोमीटर का उसने तय किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुकम्मल कोई जवाब जो है वो DGISPR दे नहीं पाए हैं, कोई मुकम्मल जवाब जो है वो नहीं दे पाए हैं कि भाई ऐसा होता है या ऐसा हुआ है, क्या इसका सबूत है। बस आपने कह दिया कि ये भारत से आया प्रोजेक्टाइल था। अब देखते हैं कि इस पर भारत का आधिकारिक बयान जो है वो क्या आता है, भारत की तरफ से आधिकारिक बयान जो है वो क्या आता है, तभी ये पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। अब मैं आपको एक और ट्विटर हैंडल से दिखाता हूँ। ये फ्रीकिंग बीस्ट हैं, ये भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें ये पोस्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और उस पर कह रहे हैं कि आई विटनेस क्या कह रहा है मियाँ चन्नू क्रैश के बारे में। उसके मुताबिक
कुछ तो एयरक्राफ्ट जैसा फेलिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट से कोई चीज गिरी जिसने 4-5 घर जो हैं वो करीब के तहस नहस कर दिए हैं। तो चलिए जरा वीडियो देख लेते हैं यार कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है, ऑडियो के साथ सुन लेते हैं। जो शेल का पेट्रोल पंप है उधर खड़ा हूँ, मैंने तेल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी थी। मैं अभी देख सकते हैं आपके एक जहाज गुजरा है और उसमें से कोई चीज़ गिरी है, ठीक है। वो उससे इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है कि जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और मेरी गाड़ी की डिग्गी खुद ब खुद खुल गई है। ये देखें, मेरे साथ बच्चे थे, मैं अपने वालिद को निश्तर लेके गया था, सरमद है मेरा नाम है। और मैं देखें कि मियाँ चनू मैं अभी भी इसी हाईवे पे ही खड़ा हूँ। मैंने अभी शेल से तेल डलवा के निकला हूँ मैं, और कोई जहाज आया, उसमें से कोई चीज़ गिरी और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि साथ वाले 4-5 घर हैं जो ज़मीन बोस हो गए। ये देखें, लोग बड़ी स्पीड से उस तरफ जा रहे हैं। तो सुन लिया आपने, ये चश्मदीद का बयान है। और ये देखिए एक और वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है, इसके मुताबिक लोकल बता रहे हैं कि पुलिस को जो है वहां पर एंटर पुलिस किसी को नहीं करने दे रही थी। सुनिए जरा कुछ कह रहे क्या। ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਖਸ਼ੂ ਹੋਟਲ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਵਾ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। तो यानी पुलिस ने वहां पे किसी को जाने नहीं दिया है। एक और वीडियो पोस्ट हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पे गिरा है। रात को लोकल्स पहुंच गए थे, घर तो तबाह हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान से कुछ गिरा है ऐसा जो पाकिस्तानी एयरफोर्स बताना नहीं चाहती, या पाकिस्तानी सेना जो है वो कुछ टेस्ट कर रही थी, वो चीज़ गिर गई। और इस समय चूंकि माहौल बड़ा टाइट हुआ पड़ा है, महंगाई से सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और इमरान खान फंसे हुए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए अब चूंकि भारत, तो भाई भारत का नाम आते ही पाकिस्तान के लोगों में तो अजीब सा हो जाता है कि भाई दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। तो जैसे वहाँ से कुछ गिरा, आपने नाम लगा दिया कि भारत ने मिसाइल छोड़ी। भाई आप ऐसे कैसे इररिस्पॉन्सिबल टाइप की बातें कर सकते हो कि भारत ने मिसाइल छोड़ दी, वो भी सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी और वहां पे जाके गिर गई। अब इसका प्रॉपर कोई सबूत दीजिए। अब पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि हाँ जी वो बता तो रहे थे DGIS पे, यार वही सबूत है, भाई सबूत दीजिए, हम फिर जांच करेंगे, देखते हैं क्या होता है, जांच करेंगे फिर। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से डाउन प्ले किया गया है इस खबर को कि भाई पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर खबर आई है, मीडिया पर भी थोड़ी देर चली होगी और बंद हो गई होगी। मीडिया मैंने नहीं देखा है पाकिस्तानी मीडिया, अभी सिर्फ जो सोशल मीडिया है वो मैं देख पा रहा हूँ। और बड़ी आसानी से ये कह के चले जाना है कि भाई हाँ हम तो भारत जवाब दे इस पर और भारत की तरफ से गिराया गया है, सुपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, ये बड़ा वेग सा लग रहा है और ये बड़े हल्के में लिया गया है। मतलब आप सोचिए कि मिसाइल छोड़ दी जाए भारत की तरफ से पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान इतनी आसानी से 15, 17, 18 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बोले कि हाँ वो गिरा है, अब भारत इसको जवाब देना चाहिए, भारत को बताना चाहिए। तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। खैर मुझे लगता है कि भारत की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कल को अगर पाकिस्तान ने जो कमेटी बनाई है उसकी जांच में क्या निकलता है ये देखते हैं। तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस पर अपडेट लगातार देता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।